नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में वैदिक काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी ही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? जिसका सही उत्तर है वह है वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है? जिसका सही उत्तर है वह है मैक्स मूलर। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी? जिसका सही उत्तर है वह है ग्रामीण सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? जिसका सही उत्तर है वह है यूरेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्यों की जानकारी किससे मिलती है? जिसका सही उत्तर है वह है ऋग्वेद। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जिसका सही उत्तर है वह है 36 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज कैसा था? जिसका सही उत्तर है वह है पितृसत्तात्मक। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों की भाषा क्या थी? जिसका सही उत्तर है वह है संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? जिसका सही उत्तर है वह है 2 भाग। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक युग का कालक्रम लगभग कितने ईस्वी पूर्व तक माना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इतनी लंबी अवधि में विस्तृत इस युग को जानने के 2 महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत कुल कितने वेद हैं? जिसका सही उत्तर है वह है 4। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कुल 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद की रचना सप्तसैंधव प्रदेश में कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और इसके बाद के वेदों की रचना 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक कुरु पंचाल क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्र प्रधान वेद कौन सा वेद है? जिसका सही उत्तर है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद मंत्र प्रधान वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, यज्ञ विधियों से संबंधित कौन सा वेद है? जिसका सही उत्तर है वह है यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, जादू मंत्र चिकित्सा से संबंधित कौन सा वेद है? जिसका सही उत्तर है वह है अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत का वर्णन किस वेद में है? जिसका सही उत्तर है वह है सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम वेद का नाम क्या है? जिसका सही उत्तर है
वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत के प्रथम वेद का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों के टीका के रूप में किसका वर्णन किया गया है? जिसका सही उत्तर है वह है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? जिसका सही उत्तर है वह है होत्र। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जिसका सही उत्तर है वह है 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है सूक्त। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है नवां मंडल। ऋग्वेद के नवां मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का नवां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसलिए ऋग्वेद के नौवां मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था? जिसका सही उत्तर है वह है 10वां मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? जिसका सही उत्तर है वह है 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऋग्वेद के 10वां मंडल में कहा गया है, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघ से और शूद्र उनके पैर से उत्पन्न हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन थी? जिसका सही उत्तर है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन थी? जो इसका सही उत्तर है वह है सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती नदी को नदीतमा नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है 3 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तो मां सद्गमय वाक्य का उल्लेख किस वेद से लिया गया है? जिसका सही उत्तर है वह है ऋग्वेद। अस्तो मां सद्गमया वाक्य का उल्लेख ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है? जिसका सही उत्तर है वह है आर्यों को। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य शब्द किस भाषा से लिया गया है? जिसका सही उत्तर है वह है संस्कृत। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य शब्द का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? जिसका सही उत्तर है वह है सिंधु। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? जिसका सही उत्तर है वह है सामवेद। सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी सामवेद से प्राप्त होती है। साम का तात्पर्य गान से है।
सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा प ध नी की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामवेद का मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो इसका सही उत्तर है वह है सूर्य देवता। अगला प्रश्न देखते हैं, सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन है? जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त दोनों, क्योंकि सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य, जैमिनी यह दोनों है। इस तरह से इसका जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त दोनों। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है तो, जबकि ये नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामवेद का मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? जो इसका सही उत्तर है वह है पंचविंश। अगला प्रश्न देखते हैं, सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो इसका सही उत्तर है वह है अथर्ववेद। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यजु का क्या अर्थ है? जिसका सही उत्तर है वह है यज्ञ। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? जिसका सही उत्तर है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, धनुर्वेद को किस वेद का उपवेद कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? जो इसका सही उत्तर है वह है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? जो इसका सही उत्तर है वह है गोपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, अथर्ववेद कितने अध्याय में बटा है? जो इसका सही उत्तर है वह है 20 अध्याय। अथर्ववेद 20 अध्याय में बटा है। 731 सूक्त हैं वह 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? जो इसका सही उत्तर है वह है अथर्ववेद। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है वह है ब्रह्म। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद को सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है अथर्ववेद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।